वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोग जो है ये जो भर्ती आई है स्टेशन मुख्यालय डलहौजी कैंट, ठीक है, इसकी सैलरी के बारे में बता देता हूँ। ये जो वैकेंसी आई है 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ड्राइवर, फार्मास्टिक, डेंटल सहायक की भर्ती। मतलब ये जो भर्ती आई है स्टेशन मुख्यालय डलहौजी कैंट में ये 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोग जो है इन पोस्ट पे रहने वाली सैलरी के बारे में बता देता हूँ। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इन तीनों पोस्ट पे जो है अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है, इन तीनों अलग अलग पोस्ट पे आप लोग जो है सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी है वो कितनी रहने वाली है पर मंथ, मैं आप लोगों को जो है वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले यही बता देता हूँ। ठीक है, देखो काफ़ी उम्मीदवार, काफ़ी कैंडिडेट का यही वीडियो में यही कमेंट आता है कि सर हम यदि इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो हमारी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो इसलिए जो है वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया है ताकि ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो सके। ठीक है, ताकि आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग ये सोच लें कि हाँ भाई इस भर्ती में जो सैलरी है वो ठीक ठाक रहने वाली है। ठीक है, बाकी का प्रोसेस मैं जो है इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये जो भर्ती आई है स्टेशन मुख्यालय डलहौजी कैंट, इससे निकलकर ये जो भर्ती आई है 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। पोस्ट का नाम भी बता देता हूँ और जिन पोस्ट के पे आप लोग जो है आवेदन करेंगे, इस भर्ती में भर्ती होंगे, तो आप उस पोस्ट की जो सैलरी रहने वाली है वो कितनी है पर मंथ। ठीक है, देखो सबसे पहले है फर्स्ट नंबर पे ड्राइवर पोस्ट। यदि आप लोग है ड्राइवर पोस्ट पे जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आप लोग जो है आप लोग जो बेसिक सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, वो 25,600 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, यदि आप लोग जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 25,600 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, जो सेकंड पोस्ट है हमारी, सेकंड पोस्ट पे फार्मास्टिक के नाम से है, जो सेकंड पोस्ट है वो फार्मास्टिक है। तो यदि आप लोग फार्मास्टिक के पोस्ट पे ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं और इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी है वो 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, यदि आप लोग फार्मास्टिक के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी है वो 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, जो तीसरी वैकेंसी हमारी डेंटल सहायक की, ठीक है, डेंटल असिस्टेंट की जो पोस्ट पे वैकेंसी आई है, इस पर यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 36,500 रुपये प्रति महीने आप लोग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इस भर्ती में 2 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है, इसमें 2 पोस्ट पे दोनों एक समान जो सैलरी रखी गई है, लेकिन जो ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है इसमें 25,600 रुपये प्रति महीने आप लोग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने तीनों पोस्ट का नाम देख लिया है और तीनों पोस्ट की रहने वाली सैलरी देख ली आप लोगों ने। ठीक है, आप लोग जो है जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग ये देख लेंगे कि हमें किस पोस्ट पे आवेदन करता है और आप लोग जो है किस पोस्ट पे के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा इस भर्ती के बारे में शुरू से लेकर एंड तक के बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, अभ्यर्थियों की क्या एज लिमिट रहने वाली है, कौन कौन उम्मीदवार इसमें योग्यवार है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूँ। देखो ये जो भर्ती आई है ये ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगी। ठीक है, जो भर्ती का माध्यम है ये ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडिडेट सभी ध्यान देंगे, ये जो भर्ती आई है ECHS डलहौजी कैंट भर्ती 2026 है, जिसके बारे में मैं आप लोग जो है फुल डिटेल हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से फॉर्म करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं और ये दस्तावेज आप लोगों को डाक के द्वारा कहाँ पर भेजना है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में बताऊँगा। आप लोग बेफिक्र रहना, आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे बिना स्किप के, तभी आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, देखो ECHS डलहौजी कैंट भर्ती 2026 है, यह भर्ती स्टेशन मुख्यालय ECHS स्किल डलहौजी कैंट ECHS अस्पतालों में विभिन्न पदों पर संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए निकाली गई है। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए, देखो सब वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोग क्या बताया कि सब आप लोगों की कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई है और किस पोस्ट पे कितनी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोग जो शुरू में ही बता दिया है, मतलब कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है और आप लोग किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहने वाली है, वे वीडियो को शुरुआत में ही बता दिया है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि ये मुख्य पद, मतलब कि कौन कौन से पद पे वैकेंसी आई है, तो ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, फार्मास्टिक पोस्ट पे वैकेंसी आई है और डेंटल सहायक की पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, इस भर्ती में जो है ये भर्ती आई है ECHS स्किल डलहौजी कैंट, इसमें जो है 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, बात करते हैं, यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आप लोग जो शिक्षित योग्यता जिसे कहते हैं काबिलियत, आप लोगों को क्या चाहिए, योग्यता क्या रहनी चाहिए, आप लोग ये देख लीजिए। न्यूनतम योग्यता आप लोगों की रहने वाली है
आप लोगों की न्यूनतम योग्यता है 8वीं पास, उसके बाद है 12वीं पास या स्नातक ग्रेजुएट रहने वाला है, ठीक है। पद के अनुसार अलग अलग पोस्ट पे योग्यता मांगी गई है। जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस, फार्मेसिटी के लिए संबंधित डिग्री डिप्लोमा चाहिए इसमें, ठीक है। बात करते हैं आयु सीमा। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस भर्ती में जो आप लोगों की आयु सीमा रहने वाली है वो 18 वर्ष से लेकर 56 वर्ष तक की आयु सीमा दिया गया है, ठीक है। जो आयु की गणना आयु की जो गणना है वो अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, ठीक है। मतलब जो इसमें आयु दिया गया है, आयु बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आप लोगों की एज लिमिट रहनी चाहिए वो न्यूनतम आयु आप लोगों की रहनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु आप लोगों की रहनी चाहिए 56 वर्ष, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया। इस भर्ती में जो आवेदन प्रक्रिया रहने वाली है, आवेदन जो आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो आवेदन का माध्यम रहने वाला है वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे। कोई भी आवेदन शुल्क इस भर्ती में नहीं है, ठीक है। ये जो भर्ती है ये पूरी तरह से निःशुल्क है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे SC ST, मतलब किसी भी कैटेगरी की श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो आवेदन शुल्क है वो बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। आवेदन पत्र भरकर निर्धारित पते पर जमा करना होगा, ठीक है। जो मैं आप लोग बताऊँगा कि कैसे आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और आप लोगों को डाक के माध्यम से आवेदन को कहां पर भेजना है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सभी कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार ध्यान से देखेंगे। इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को जो है ये जो भर्ती आई है 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ठीक है। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या बताया था, आप लोग जो जितने भी पोस्ट पे नाम आई है, ठीक है, 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तीनों पोस्ट के नाम बताए हैं और तीनों पोस्ट की सैलरी के बारे में बताया, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर सबसे ऊपर कोने पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पोस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग जो है इस भर्ती की जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, जैसे कहते हैं आवेदन पत्र, ठीक है। जिस भर्ती के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ उस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन पत्र डाउनलोड करना है। उसकी 3 से 4 फोटो स्टेट करवा लेना, ठीक है। ये फोटो स्टेट क्यों करवाने में आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। जब आप लोग जो है इस भर्ती का जो आवेदन पत्र भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, इसमें आप लोगों से कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या गलती नहीं होनी चाहिए मैं आप लोग ये बता देता हूँ। देखो, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल ID, ठीक है, अपना DOB, ये जन्म तिथि वगैरह बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग इससे कोई भी गलती होती है तो मैं आप लोग बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने कोई काटो पीटो निशान लगा दिया उस आवेदन पत्र में या वाइटनर वगैरह फेर दिया, ठीक है, तो वो जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने ये कहा है कि आप जब इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म या आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे, इसकी 3 से 4 फोटो स्टेट करवा लेना, ठीक है। ताकि एक आवेदन पत्र आप लोगों से गलत होता है तो आप लोग ये जो फोटो स्टेट आप लोगों ने करवाई है उसे भरना स्टार्ट कर देना, जो दूसरा है, ठीक है, इसे हटा देना। अगर आप लोग इसे भेजेंगे तो वो सीधा रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने काटू पीटू या रिजेक्ट या वाइटनर फेर के आप लोगों ने आवेदन पत्र भेज दिया तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखना है। मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। लिफाफा लेकर के आके मार्केट से उसके ऊपर एप्लीकेशन जो लिफाफे के ऊपर सबसे कोने में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, ये लिख दिया। फिर जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ उस भर्ती का आवेदन पत्र, मतलब कि आवेदन पत्र है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड करना है, उसे अच्छी तरह से भरना है, उसमें कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि जिन भी दस्तावेजों के मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है, इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में जो है ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, इसका जो है फोटो स्टेट लगना है, ठीक है। देखो, इस भर्ती में ECHS डलहौजी कैंट में आवेदन के साथ लगने वाले जरूरी दस्तावेज, ठीक है। देखो, जरूरी दस्तावेज सबसे पहले लगेगा आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इस भर्ती में फोटो स्टेट लगने वाली है, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, उसके बाद जो है शिक्षित प्रमाण पत्र, जिस भी पोस्ट आप आवेदन कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप लोग अपना शिक्षित प्रमाण पत्र लगाएंगे, जैसे 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद जो है फार्मेस्टिक पद के लिए जो है मेडिकल, फार्मेसी काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ठीक है। जो 3 पोस्ट में आवेदन आया है तो जो फार्मेस्टिक है उसके लिए जो है आप लोग जो है मेडिकल, फार्मेस्टिक काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र यदि मांगा गया है तो आप लोग अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद जो है पूर्वभूत सैनिकों के लिए PPO लगाना है, ठीक है, डिस्चार्ज बुक लगाना है और अन्य संबंधित प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है ड्राइविंग, जो पोस्ट ड्राइवर के लिए आई है इसके लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइवर है, ड्राइवर पद के लिए जो अनिवार्य है वो ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। उसके बाद जो है नियोक्ता जारी प्रमाण NOC, यदि आप लोग पहले से ही सरकारी नौकर है, मतलब नौकरी कर रहे हैं तो आप लोग है पहले से ही नियोक्ता द्वारा जारी NOC जो प्रमाण पत्र है आप लोगों को वो चाहिए, ठीक है।
अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखो, सभी दस्तावेज जितने भी मैंने आप लोगों को दस्तावेज बताए हैं, ठीक है, हालांकि मैं जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों को, है, ठीक है। देखो, सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेंड से प्रमाणित कॉपी लगानी है आप लोग जो है, फोटो स्टेट, ठीक है। उसके बाद जो है मूल दस्तावेज को इंटरव्यू के समय दिखाने होंगे, ठीक है, जो मतलब ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो आप लोग को जो है, जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप लोग जो है ओरिजिनल दिखाने होंगे, ठीक है। अधूरे दस्तावेज मतलब जो मैंने आप लोग को कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, आप लोग जो है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है, इसमें जो है अधूरे दस्तावेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर अधूरे दस्तावेज पाए जाते हैं, आप लोगों ने फॉर्म भरा ही नहीं, तो आप लोग जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को ये बताऊँगा, ये जितने भी मैंने आप लोग दस्तावेज बताए हैं, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक बताया है, जितने भी मैंने आप लोग दस्तावेज बताए हैं, ये डाक के माध्यम से आप लोगों को कहाँ पर भेजना है और किस तारीख तक भेजना है, तो आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। कैंडिडेट सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जितने भी मैंने आप लोग जो है दस्तावेज बताए हैं, मार्केट से लिफाफा, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट से लिफाफा लेकर के आना है, उसके ऊपर ये लिखना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और जितने भी मैंने आप लोग जो है दस्तावेज बताए हैं, इन सब की फोटो स्टेट करवा के, ठीक है, एक लिफाफे में भर के आप लोगों को कहाँ पर भेजना है, आप लोगों के स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। यही आप लोग जो आवेदन भेजने का पता है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कापी कलम लेके अच्छी तरह से इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये वीडियो में पड़ जाएगी, आप लोग वहाँ से भी उतार लेना, ठीक है। जो आवेदन भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 30 मई 2026 है। 30 मई 2026 के बाद आप लोग इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि आप लोगों ने 30 मई 2026 के बाद आवेदन भेजा तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यदि इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हो तो 30 मई से पहले आप लोग अपना आवेदन सही से अच्छे से पूरा पता जो है वहाँ तक पहुँचा दे, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हो, तो ध्यान रखना इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पहले पढ़ लेना, ठीक है। जो हमारा काम होता है, हम लोग जो है वीडियो का जो है भर्ती का जो है अपडेट देते हैं, ठीक है। हमारा काम जो है जो भी नई भर्ती आती है उसका अपडेट देना है, लेकिन आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले आप लोग जो है भर्ती का अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो है भर्ती में अप्लाई मत करना, फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई तभी कीजिएगा जब अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन देखो, भर्ती कोई भी आती है, नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी हो, चाहे वो हरिद्वार वाली आई है, मतलब होमगार्ड आई है, ठीक है, या फिर जो है यूपी पुलिस है, या फिर SSCJD है, कोई सी भी SSC CGL SSC MTS है, कोई सी भी वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप लोग जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का जो जितने भी डाउट वगैरह है, जितना भी मतलब मन में मतलब कि कुछ भी ख्याल आता है कि मतलब सब वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आवेदन करने से पहले एक बार जो है भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ लेना, भर्ती का जो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। और इस भर्ती की जानकारी आप लोग कैसी लगी, आप लोग है कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए, तो जय हिंद, जय भारत।